नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सबके मन में बहुत सारी दोस्तों खुशी होगी और खुशी होने के साथ साथ दोस्तों कुछ बहुत बड़ी बड़ी दोस्तों चिंताएं होंगी। बच्चों, खुशी इस बात की होगी कि आपका बिहार में 5,006 पोस्ट संविदा के लिए आपका चयन हो गया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और दोस्तों चिंताएं आपके सामने ये कुछ तीन प्रमुख चिंताएं दोस्तों होंगी। पहली मित्रों चिंता आपके पास होगी कि अगर सर हम अन्य राज्य के हैं या फिर अगर हम उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं और हमारा बिहार 5,006 संविदा में अगर मित्रों चयन हो गया है तो हम जो है किस प्रकार से अपने जो है वो रजिस्ट्रेशन को बीएनआरसी में शिफ्ट कर सकते हैं। पहली चिंता क्या दोस्तों इसका प्रोसेस है, आखिर बीएनआरसी में हम लोग किस प्रकार से अपना जो रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग का उसको एनएम का उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड चीज कि रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होने में दोस्तों कितना समय आपको यहाँ पर लगने वाला है। और तीसरी चीज बच्चों ये है कि हमारा बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है और डीवी की जो जो तारीख है वो 27 तारीख है या 28 है, 3 तारीख तक चलने वाले हैं। इतने कम समय में अपने को क्या कर सकते हैं, तो मैं आपका टीचर होने के नाते आपको सलाह देने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा भी कि आप किस प्रकार से दोस्तों बीएनआरसी में अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको मित्रों ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके पास यदि मित्रों मोबाइल है तो बेटा आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि मित्रों बड़ी सी ये कंप्यूटर है तो मैं कंप्यूटर का दोस्तों इस्तेमाल करता हूं। सबसे दोस्तों पहले आप जल्दी से जाकर के अपना दोस्तों गूगल क्रोम ओपन करेंगे जल्दी के साथ ऐसे करके। गूगल क्रोम आप मोबाइल में भी ऐसा कर सकते हैं, मैं कंप्यूटर में दोस्तों ऐसा कर रहा हूं। आपको मित्रों यहां पर सर्च में जाकर टाइप करना है BNRC और आगे तुमको डालना है रजिस्ट्रेशन। देखो लिखा है ना BNRC रजिस्ट्रेशन। जैसे ही दोस्तों आप इसमें इस प्रकार से लिखेंगे वैसे ही दोस्तों आप इसको जरा नीचे करेंगे और वैसे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि तीसरे नंबर का मित्रों जो लिंक आता है जिसमें लिखा होता है अप्लाई फॉर ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन। इसको मित्रों आप क्या करेंगे ऐसे क्लिक करेंगे तो बच्चों इस प्रकार से कुछ दोस्तों ये ओपन होकर के आ जाएगा। आप बेटा इसको ओपन करेंगे, जैसे मित्रों ये ओपन होगा, क्योंकि आप बताओ भाई क्या कर रहे हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन बच्चों ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए आपको अप्लाई फॉर में क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो मित्रों यहां पर आएगा नंबर 1 पर ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन, ऐसे करेंगे तो मित्रों देखो क्या हो जाएगा, बताओ भाई ट्रांसफर, आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होने के लिए एलिजिबल होना शुरू हो जाएगा। बच्चों कोर्स कौन सा है, तो आप कहेंगे सर हमारा एएनएम का कोर्स है तो एएनएम सेलेक्ट कर लो। अगर बच्चे आपका जो नाम है दोस्तों भाई मान लो मैं मानता हूं कि भाई मेरा नाम जो है वो ABC है तो मैंने अपना नाम डाल दिया ABC। जी फादर का जो नाम है बच्चों वो है DEF, ठीक है, नाम डाल दिया। बच्चों डेट ऑफ जो बर्थ है यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो मित्रों आपको भाई डेट ऑफ बर्थ देखो यहाँ पर मिल जाएगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। भाई मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 05/07 आपको स्लैश लगा कर डालनी पड़ेगी यहाँ पर ना, तो आप ऐसे 07 और /1996 है तो मैंने लगा दिया। बच्चों आपका जो ईमेल है अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ईमेल डालना है। भाई मान लो बेटा मैंने कहा आपका ईमेल जो है वो XYZ है तो वो मैंने डाल दिया। जो भी भाई आपका मोबाइल नंबर है, भाई सपोज करो आपका मोबाइल नंबर 123 है तो आप इसको भर दीजिए। बच्चों अब आप जिस भी राज्य के निवासी हैं, यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, बच्चों यहाँ पर आप जाकर के अदर स्टेट क्लिक करेंगे क्योंकि आप अदर स्टेट के ही हैं। तो जो भी दोस्तों अन्य राज्य के विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा मित्रों यहाँ पर अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी UR या फिर आपके अनारक्षित में दोस्तों आने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों स्टेट आप कौन से बेटा राज्य से बिलोंग करते हैं, आप अगर यूपी से हैं तो बच्चों यूपी को यहाँ पर करने वाले हैं तो आप बेटा यहाँ पर ऐसे जाएंगे स्टेट नेम में और मित्रों जिस भी राज्य में है उसको, भाई मान लीजिए मैं यूपी का ही था तो मैंने इसको यूपी में कर लिया, जिस भी राज्य में रहेंगे वहां पे करेंगे। बच्चों आपको सारी बेटा महिलाएं ही होंगी, आप एनम ही रहने वाली हैं तो आप यहाँ पर फीमेल ही दोस्तों भरेंगे। बेटा आपको अपना यहाँ पर वही नाम भरना है जो दोस्तों आपका आधार कार्ड पर, बेटा मेरा आधार कार्ड पर नाम मान लो ABC है तो आप ABC भरेंगे। बच्चों आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा है ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार, जो दोस्तों जन्म तिथि आपकी आधार पर है बेटा जी वो यहाँ पर आप इस प्रकार से डाल देंगे। जो भी मित्रों आपका आधार नंबर है मान लो 456
तो बेटा आप यहाँ पे भर देंगे। और लास्ट में दोस्तों ये देखो कैप्चा कोड लिखा हुआ है बेटा, इसको क्लिक करेंगे, ऊपर को लिखा है ना के, तो मित्रों स्मॉल के है, फिर बेटा जी क्यू है, फिर आपका दोस्तों यहाँ पर टी हो जाएगा, फिर बेटा जी तुम्हारा डब्ल्यू हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर एक लिखा है और एक 9। तो जो भी मित्रों लिख करके आएगा इसको ऐसे करके क्लिक करेंगे मित्रों, आप यहाँ पर एग्री करेंगे और यहाँ इसमें दोस्तों क्लिक कर देंगे। बेटा अभी ये क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो आंकड़े हैं बेटा जी वो कंप्लीट नहीं भरे हुए हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपके सारे नाम सही होगा, पिता का नाम सही होगा, आधार कार्ड सही होगा, मोबाइल कार्ड नंबर सही होगा, ईमेल सही होगी दोस्तों, ये तुरंत तुम्हारा जो है यहाँ से क्या होगा, रजिस्टर्ड दोस्तों हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर समझेंगे जरा जल्दी जल्दी से भाई, कि जब ये हो जाएगा आगे मित्रों आपसे कुछ और जानकारी मांगी जाएगी, और दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ फीस, जिसको हम लोग बड़ा बोलते हैं चालान, बड़ा फीस आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी, और दोस्तों आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी, उस रिसीविंग को आपको अपने पास रखना है। इस प्रकार से मित्रों आप जो है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या अप्लाई करने से ही क्या हमारा जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं बेटा, अप्लाई करने से ये ट्रांसफर नहीं होगा। समय कितना लगेगा बच्चों? अप्लाई करने के बाद का जो समय होता है बच्चों वो आपका होता है 45 से लेकर के और 90 दिनों का मित्रों यहाँ पर समय लगता है। तब जाकर के दोस्तों आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रोविजनल जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो प्रोविजनल का मतलब होता है कि जिससे आप दिखा करके अपने काम को चला सकते हैं। बच्चों एक चीज आपको और समझना है भाई कि क्या सर अगर इतना समय लगेगा तो हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? देखो बच्चों एक बात समझो कि जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसके बाद आप जिस भी राज्य के विद्यार्थी हैं, जिस भी राज्य में आपका एएनएम का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसकी दोस्तों आपको जो जानकारी है, उसका जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के मित्रों आपको जाना है बीएनआरसी में। बीएनआरसी जब आप लेकर उसको पहुंचेंगे तब जाकर के दोस्तों वहां से वो उस डॉक्यूमेंट को लेकर के उसकी जो है एनओसी करवाने के लिए दोस्तों आपका जिस भी राज्य में रजिस्ट्रेशन होगा उस राज्य में मित्रों वो क्या भेजेगा, एक ईमेल भेजेगा, और ईमेल के माध्यम से दोस्तों वो आयोग खुद ही तुम्हारा जो है वो जो रजिस्ट्रेशन है उसको ट्रांसफर करवा लेगा। लेकिन मित्रों आपको अपनी एक कॉपी लेकर के वहां पर जानी पड़ेगी 45 से 90 दिनों के बीच में। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। बेटा बात करते हैं कि सर अगर समय बहुत कम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बच्चों एक बात ध्यान रखो कि अगर हमारे पास समय कम है तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए और वहां पर आप उनसे समय मांग सकते हैं, है ना। हो सकता है वो आपसे ये भी बोले कि आप हमको एक स्टाम्प में हलफनामा में लिख करके दे दीजिए, बाद में आपको हम निश्चित समय दे देंगे भाई 20 दिन 30 दिन 100 दिन 90 दिन 80 दिन जो भी वो बोले, तब तक आपको जमा कराना है। तो ये काम आपको कब कब मालूम पड़ेगा? जब दोस्तों आप डीवी को जो है के लिए जाएंगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पर जाएंगे। कहां पर हो रहा है? शेखपुरा पटना में हो रहा है। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां से ही दोस्तों तुमको समय दिया जाएगा। इसमें अभी से आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना दोस्तों, इसमें मैं कुछ कर सकता हूं। अगर वहां पे वो अधिकारी जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं अगर वो समय देने के लिए उनके पास राइट्स होंगे तो बिल्कुल आपको दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको भी भर्ती करनी है, वो भी जान रहे हैं कि बच्चे हैं। तो इसीलिए आप लोग अभी इसको अप्लाई कर दीजिए। समय तो लगेगा लेकिन दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर जाइए और वहां पर दोस्तों आप जाकर के बात करिए कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, तो आप इसको सही करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों आपकी सारी चीजें यहां पर भाई क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई भी दोस्तों और आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए दोस्तों, मैं वहां पर उसका वीडियो बना दूंगा या फिर दोस्तों हम उसको क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।